हेलो प्यारे जीनियस बच्चों। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो किस मेथड से सॉल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले देखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। तो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है, ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है कि सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज कैसे करते हैं क्लास 10th में। यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि जो हमारा ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करता हूँ, लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2 को सॉल्व करके यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू में 4, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। सिंपली यहाँ से मैंने इसको ले गया तो ये मेरा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। क्या हो जाएगा मेरा थर्ड इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। तो हम लिखेंगे नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमें 1 में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो x की जगह मैं क्या लिखूँगा 4 प्लस y इज इक्वल टू में 14। यहाँ पे मैंने सिंपली रख दिया। अब देखो ये y और y हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू में 14। अब देखो ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। सिंपली अब जब हम इसको अपने राइट साइड ले जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू में 14 माइनस 4। तो 2y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 14 में से 4 गया तो 10 एंड y इज इक्वल टू में 10 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से 5 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से सिंपली आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू देखो तो y इज इक्वल टू में 5। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या करना है। अब क्या करना है देखो, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू 5 है और हमारे पास इक्वेशन क्या है, जो थर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास x इज इक्वल टू में 4 प्लस वाई। अब y की जगह मुझे क्या करना है, y हमें पता है कि 5 के बराबर है तो y की जगह 5 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू में 4 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 9। x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 9 आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू में यानी कि हैंस y इज इक्वल टू में 5 एंड x इज इक्वल टू में 9। तो ये आपका सब्सटीट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, s माइनस टी इज इक्वल टू में 3 दे रखा है एंड यहाँ पे s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 6 दे रखा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले वाले को इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हम अपने s की वैल्यू निकाल लेंगे। तो s इज इक्वल टू में 3 प्लस टी हो जाएगा। मैंने टी को तो ले गया, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। इसको मैं बोलूँगा ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। नाउ सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या करेंगे अपने सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन को। सब्सटीट्यूट करेंगे कहाँ पे, इस थर्ड इक्वेशन कहाँ पे करेंगे हम अपने सेकंड में। सब्सटीट्यूट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2 वाले में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करते देखेंगे कि हमें यहाँ से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी s की वैल्यू है 3 प्लस टी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन क्या है सेकंड वाला, तो 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 6, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा। एलसीएम हमें लेना आता है। सिंपली इन वालों का एलसीएम कैसे लेते हैं, जब भी हमारे ऊपर वेरिएबल हो और नीचे कांस्टेंट हो। तो सिंपली एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या, मान लो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इनका, अगर दोनों डिफरेंट डिजिट है तो 3 × 2 ही आएगा।
हाँ 3 मल्टीप्लाई 2 आएगा। अब देखो 3 की टेबल में 3 में कट जाएगा, तो यहाँ से 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 3 प्लस टी, देन यहाँ प्लस ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 टी इज इक्वल टू में 6। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल ईजी स्टेप मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन में 6 इज इक्वल टू में 6। अब इनको सॉल्व करेंगे जब हम, देखो यहाँ पे जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 5t और ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 36 सिंपली। अब यहाँ पे मेरे को क्या है, इधर मेरा प्लस में है ना 6, उधर ले जाके माइनस में कर दूंगा, तो 5t इज इक्वल टू में 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू में 30। यहाँ तक दिख रहा है, मैंने क्या कर दिया, इसको उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो 5t इज इक्वल टू में 30। तो मैं यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो क्या है, 5t इज इक्वल टू में 30 है ना, क्या करूँगा, t इज इक्वल टू में 30 डिवाइड बाई 5, काटेंगे इसको तो कितने टाइम्स कट जाएगा ये हमारा, 6 टाइम में कट जाएगा। 6 की टेबल में 5 की टेबल में 6 टाइम में आता है, तो मेरी यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ 6 इन इक्वेशन जो हमारी ये वाली है थर्ड में इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू में 3 प्लस t है, t की जगह क्या करना पड़ेगा मुझको, 6 पुट करना पड़ेगा, 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू में 9। यहाँ से मेरी s की वैल्यू आ गई, तो हैंस t इज इक्वल टू में 6 एंड s इज इक्वल टू में 9। यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार सॉल्व कर लो। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैं इसको सॉल्व करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे सिंपली। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या मेरा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3 है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक से थोड़ा ध्यान से देखना क्या करना है, ये माइनस क्या उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या करूँगा मैं, x इज इक्वल टू में 3, ये माइनस का जाके प्लस का y, और ये क्या है मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा मेरे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया, सिंपली बहुत इजी ट्रिक लगा के मैंने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगा, ये मेरा एक थर्ड इक्वेशन आ गया। नाउ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमें, नाउ सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू में 3 प्लस वाई अपॉन में 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, सेकंड में करेंगे सब्सटीट्यूट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में, सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकंड वाले में। सेकंड वाले में सब्सटीट्यूट करने के बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या है 9 और x की जगह हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू में 9। अब क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 काटेंगे, यहाँ पे 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू में 9। ये प्लस का और ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू में 9। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन में b2 एंड इज इक्वल टू में c1 अपॉन में c2, यानी तीनों क्या है बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल
वैल्यूज़ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये है, आपने क्वेश्चन गलत नहीं किया। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आप देखोगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या है, तीनों बराबर है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा आपको लगेगा हार्ड है, क्योंकि इसमें पॉइंट है तो आपको हार्ड लगेगा। इसका एक ईजी ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को सॉल्व करने का, कि सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का। देखो, यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पॉइंट हट जाएंगे। देखो, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों इक्वेशन को, तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा जो नया इक्वेशन आएगा वो बहुत ही सिंपल बनेगा, वो उसमें कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। देखो, ये मेरा आएगा 2x + 3y = में 13। यहाँ पे क्या आएगा 4x + 5y = में 23। इसको मैं बोलूँगा ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं बोलूँगा ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो नया वैल्यू फाइंड आउट किया है, क्या कर दिया, 10 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि पॉइंट यहाँ से हट जाए। अब मैं क्या करूँगा, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 को सॉल्व करूँगा और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, देन इसको सब्सटीट्यूट कर दूँगा अपने इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो, मैं सॉल्विंग 1 को करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, 2x + 3y = में 13 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को इधर ही रहने दूँगा। ये हो जाएगा 13 - 3y में ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई यहाँ से, ठीक है ना। नाउ सब्सटीट्यूट कर दूंगा इन इक्वेशन 2, इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। तो देखो यहाँ पे क्या है, 4x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये वाली वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट करी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करी है, वो वैल्यू पुट कर दूंगा 13 - 3y में 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 5y = में 23। ये 2 × 2 2 × 4। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 से मैंने इसको काट दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 26 - 6y + 5y = में 23, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको सॉल्व करूँगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का y बचेगा और ये वैल्यू मेरी इधर चली जाएगी, 23 - 26, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, -y = में -3, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू दिख रहा है आपको, चमक गया। y की वैल्यू मेरे यहाँ से क्या आ गई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y = में 3। y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब देखो, इस y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा अपने इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, x = में 13 - 3y में 2, y की जगह 3 पुट कर देंगे, y = में 3 है, हमें पता है। तो देखो 13 - 3 में 2, तो 13 - 9 में 2, 4 में 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2। हैंस इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो, बिल्कुल इजी वे में समझा दिया मैंने। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे रूट देख के घबराना नहीं है कि रूट है तो हार्ड होगा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, एकदम मिनटों में करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको मैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1। नाउ अब तक जो करते आ रहे थे वैसे करना है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू में यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस, क्योंकि प्लस है ना, तो -3y अपॉन में √2। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये आपको चमका। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, अपने इक्वेशन नंबर 2 में। क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूटिंग इन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करते यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देन हम उसको फिर से अपने इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। तो रूट देकर घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन करवाता हूँ कैसे होगा। देखो अब क्या करूँगा, मैं अपने इस यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 3√3 और हमारी x की वैल्यू हमारे पास पता है ये है -√3y अपॉन में √2 -√8y इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक आप लोगों को चमका। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब हम रूट और रूट जब भी मल्टीप्लाई होता है ना, एक बात याद रख लो आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं पे रूल लिख देता हूँ यहाँ पे, √a मल्टीप्लाई √a क्या होता है, हमेशा a हो जाएगा। मतलब अगर सेम डिजिट रूट से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो वो सिंगल बन जाती है। एक रूल है अभी 10th क्लास में, आप याद कर लो, सिंपल से जब आगे पढ़ेंगे तब हम और रूट के और भी फंडामेंटल समझेंगे। तो रूट जब भी मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे अब मैं देखो √a मल्टीप्लाई √b करूँगा, तो ये सिंपली √ab हो जाएगा। ये भी मेरे यहाँ पे एक रूल लगेगा। तो आप इन रूलों को समझो जो हम यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 और √3 क्या हो जाएगा मेरे पास, -3y अपॉन में √2 -√8y इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक लग चमका। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे √a मल्टीप्लाई के a हो जाते हैं, वैसे 3 आ गया और माइनस का माइनस मैंने उतार दिया। अब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, इस सब के नीचे √2 आ जाएगा। मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 1 है ना, तो √2 से अगर देखो √2 से √2 के टेबल में 1 बार में आता है, तो इसको 1 बार पढ़ेंगे, -3y -1 के टेबल में √2 2 बार आता है, तो इसको √8y मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू में 0। अब देखो a और b क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे हमने अभी देखा है, जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो क्या होगा, -3y माइनस इसको मैं बोलूँगा √16y अपॉन में √2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब मैं इस √2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 से, इस √2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, और ये 0 हो जाएगा। हमारे पास सिंपल ये क्वेश्चन बचेगा। अब देखो √16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, हमें ये भी पता है। तो मैं √16 को 4 लिख सकता हूँ। 4 का जब भी हम 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √16 का जो हम निकालेंगे स्क्वायर तो 4 होता है। तो हम यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ एक बार दोबारा। इक्वेशन हमारे पास है -3y -√16y इज इक्वल टू में 0, और इसके नीचे मान लो √2 है। इस √2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 से, ठीक है ना, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा। तो मैं √3 और इसको मैंने अभी बताया था कि मैं इसको 4 लिख सकता हूँ। तो -3y और -4y इज इक्वल टू में 0। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 7 इज इक्वल टू में 0। तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरा, 0 अपॉन -7। अब 0 से जिसको भी डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा, y की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई 0। तो यानी y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब y की वैल्यू को नाउ पुटिंग y इन इक्वेशन 3 में वैल्यू को पुट कर दूंगा। 3 में जैसे वैल्यू को पुट करूँगा तो 3 इक्वेशन क्या है, x -√3y अपॉन में √2, y की जगह 0 पुट करूँगा, x इज इक्वल टू में -√3 अपॉन में √2,
जीरो पुट करते ही पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू भी मेरे यहाँ से क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी कि हमने देख लिया कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। देख लो क्वेश्चन एकदम इजी वे में बता दिया मैंने आप लोगों को, समझा दिया हूँ। एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम अपने 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट का जो 6th क्वेश्चन है। जो 6th क्वेश्चन है ना, ये आपके क्या है, रेशियो मतलब उसमें है, रेशनल नंबर में अपॉन में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं आपको इजी स्टेप में बताऊँ तो अगर सिंपल वैसे करोगे तो आपको इनकी वैल्यू को ऐसे अपॉन में ही पुट करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ तो एक सिंपल वे है इसका, जिससे आप इस क्वेश्चन को ईजी वे में भी कर सकते हो। तो देखो क्या करना है, अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 6 आएगा एलसीएम। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, एकदम लाइन में बन जाएगा, सिंपल, एक कोई अपॉन में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 6 इन बोथ इक्वेशन, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 6 इन बोथ इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या होगा, 3x अपॉन में 2, यहाँ पे 6 माइनस 6 5y अपॉन में 3 इक्वल टू में -2 मल्टीप्लाई बाई 6। इससे इसको कट देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3, इसको यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, और ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 3 3 जा 9x माइनस 10y इक्वल टू में -12। ये आप लोगों को चमका बिल्कुल एकदम इजी वे में बता दिया मैंने। क्या कर दिया यहाँ पे, सेम यहाँ पे सेकंड वाले में भी ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे भी, ताकि वैल्यू को, इसको मैं बोलूँगा ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। देन अब इसको भी ऐसे सब्स्टिट्यूट कर, मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं। x अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस y अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू में 13 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाई 6। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। देखो कट गए सारे। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू में, यहाँ पे कुछ 1 है तो यहाँ पे 13। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, देखो मैंने अपॉन वाला जो सिस्टम था हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। नाउ इक्वेशन 1, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या, देखो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इक्वल टू में -12, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 10y, और अपॉन में ये 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस x की वैल्यू को मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। नाउ सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन, क्या है मेरा इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2, x की जगह मैं ये पूरी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो क्या लिखूँगा मैं, -12 प्लस 10y अपॉन में 9, देन क्या है प्लस 3y इक्वल टू में 13 है। सॉरी, यहाँ तक आप लोगों को चमका बिल्कुल एकदम इजी वे में। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये 2 और ये 9 तो कट नहीं रहे। अगर वो काटने के लिए क्या करूँ मैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये 9 और ये 9 कट जाएगा, और फिर से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा सिंपल वाला। तो लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ साइड, ताकि मेरा इक्वेशन इजी बन जाए। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3y इक्वल टू में 13 मल्टीप्लाई बाय 9। इस 9 से ये 9 कट गया, तो अपॉन वाला फंडा हट गया यहाँ से। अब देखो सॉल्व करेंगे तो -12
24 प्लस का 20y प्लस 9 3 जा 27 y इज इक्वल टू 39 जा 117। यहाँ तक आप लोगों को चमका बिल्कुल एकदम इजी वे में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। तो ऐड करते ही ये कितना हो जाएगा 47y और ये माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 17 प्लस 24 जब हम इसको ऐड करेंगे तो 141 आएगा इज इक्वल टू में 417y। अब y यहाँ से जाएगा, y यहाँ पे इन दोनों मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएंगे। तो y इज इक्वल टू में 141 अपॉन में 47 3 जा होता है हमारा ये। तो y की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर ली 3। चमका आपको बिल्कुल इजी वे में। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को पुट कर दूँगा अपने इक्वेशन नंबर जो मेरा थर्ड था, जो मैंने फाइंड आउट किया था यहाँ पर। तो देखो y की वैल्यू पुट करूँगा तो x इज इक्वल टू में क्या है -12 प्लस 10 और यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारा अपॉन में 9। ठीक है, तो इसको क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा -12 प्लस 13 अपॉन में 9। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस का और ये प्लस का है, तो देखो यहाँ पे एक कैरी देंगे तो ये जाएगा हमारा 10 में से 2 क्या, तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अपॉन में 9। ये आप लोगों को चमका बिल्कुल। हमें क्या करना है, ये प्लस का ये माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और इसको काटेंगे 9 1 जा 9 9 2 जा 18। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि जो मेरी x की वैल्यू है वो क्या है 2 और y की वैल्यू है 3। तो ये 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उस पर चलते हैं। ये मैंने आपको इजी में बता दिया, एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो चलो अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।